हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मुंबई की हल्की सी सैड सुबह में आप सभी का वेलकम है। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपनी विंटर मॉर्निंग रूटीन, साथ में गर्म चाय की खुशबू, कॉजी वाइब एंड घर के कामों की तैयारी के साथ साथ छोटी सी मॉर्निंग एक्सरसाइज भी मैंने अपनी रूटीन में शामिल की है, जो कि मेरे पूरे दिन को फ्रेश एंड एनर्जेटिक बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिंपल एंड हेल्दी विंटर मॉर्निंग रूटीन। आज के वीडियो की शुरुआत मैंने करी है बच्चों के स्कूल जाने के बाद से, यानी कि ये अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन नहीं है। 7 अभी बज रही है, 7 बजे से मैंने वीडियो की शुरुआत करी है। और वैसे दिन की शुरुआत तो सुबह जल्दी हो ही जाती है 5:30 बजे, बट सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, टिफ़िन बनाना, तैयार करना, उनके पीछे की मतलब कितनी भागम भाग होती है ना। उस बीच में सही कहूँ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, लेकिन अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तब वो भागम भाग नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी 10 से 15 मिनट में अपने आप को दूंगी और उस बीच में मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा नहीं बट बेसिक वार्म अप्स करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने एक्सरसाइज करी नहीं है। मतलब बीच में मेरी रूटीन जो थी ना वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गई थी। मम्मी जी बाबू जी आए ना, तो उसके बाद से जैसे मतलब मैंने जो एक्सरसाइज वाली रूटीन जो है ना वो स्किप हो गई है। तो आज से मैंने फिर से शुरू करी है, क्योंकि अब मुंबई में भी थोड़ी थोड़ी सी सर्दियाँ पड़ चुकी हैं। और हाँ, जब भी मैं सर्दी की बात करती हूँ ना तो एक कमेंट तो मेरे पास में आता ही है कि मुंबई में कहाँ सर्दी पड़ती है। तो हाँ जी, सर्दी तो नहीं होती, उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि बाकी जगह पे होती है, जैसे कि उदयपुर में तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं। लेकिन सुबह सुबह तो होती है। सुबह अगर आप 5 बजे 5:30 बजे उठते होंगे, थोड़ी सी खिड़की खोल के देखना, आपको लगेगा कि हाँ मुंबई में भी सर्दियाँ तो हैं। तब ऐसे में क्योंकि जहाँ हम जैसे रहते हैं ना, हमारी बॉडी वैसी ही हो जाती है। तब मुझे भी यहाँ पे 15-16 साल हो गए हैं, तो ये जो सर्दी है ना ये भी मुझे थोड़ी लगती है कि हाँ इस टाइम पे भी बॉडी के अंदर अगर हमको थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है या फिर अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना है पूरे दिन के लिए, तो थोड़ा सा आपको वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो थोड़ी बहुत मैंने अपने मोबाइल में से देख के, क्योंकि विंटर्स के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है वो अलग होती है, करनी होती है अलग सी, तो वो बस मैंने देख के थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, ज़्यादा नहीं करी थी, 5-10 मिनट करी। उसके बाद में 1 गिलास भर के गर्म पानी तो मैंने सुबह पी लिया था, 1 गिलास भर के गर्म पानी मैंने अभी फिर से पिया। मतलब टोटल मैंने 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लिया था और उसके बाद से अगेन मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो कि नहाने से पहले करने होते हैं, जैसे कि वॉशरूम क्लीन करना है, वॉश बेसिन क्लीन करना है। इसके जस्ट ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, तो ब्रश वगैरह करते हैं तो थोड़े से जैसे ना छींटे वगैरह वहाँ पे गिरते हैं, तो इनको मतलब मैं अभी सुबह सुबह साफ़ कर देती हूँ नहाने से पहले ही वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये भी बिल्कुल पास में रखी हुई है, तो मतलब थोड़ी बहुत गंदी होती है। तो बस एक बार एक कपड़ा हाथ में लेती हूँ तो मतलब आसपास सारी जगह पे मैं घुमा देती हूँ। और उसके बाद में अब मैं जाऊँगी पहले नहाने के लिए, और नहाने के बाद में बाकी के जो मेरे काम है, बाकी मतलब अभी तो काम शुरू हुए हैं, पूरे दिन मेरे काम चलते रहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बस जस्ट जेंट्स साहब भी उठ गए हैं और चाय मैंने ऊपर रख दी है, चाय छान के वो खुद से ही ले लेंगे। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। काम मतलब अभी देखो यहाँ पर ये भी पड़ा हुआ, बट पहले मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। कपड़े मशीन में, पहले मशीन में मैंने डाल दिए थे, और हाथ से ज़्यादा कुछ आज कपड़े हैं नहीं हाथ से धोने के लिए। ये ना देखो बिल्कुल ब्लैक कलर की इनकी एक जीन्स थी और एक परी का ट्रैक पैंट था, तो बस ये 1-2 कपड़े ही आज। कल मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े हाथ से, जो धोने थे ना वाइट कलर के। ब्लैक कलर के कपड़ों को धोने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं ना उनको मतलब देख देख के पूरा अच्छे से धोना पड़ता है।
तो अभी बस पहले मैं नहा के निकलूँगी, उसके बाद मैं बाकी के घर के काम जो है वो करूँगी। तो ये मेरी विंटर्स के अंदर थोड़ी सी जो मैंने थोड़े से चेंज लेके आती हूँ, पर यही होती है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग भाग के काम सर्दियों में होते नहीं है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है ना वो कार्डियक एक्सरसाइज, मतलब जिससे हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाए, वैसे काम या वैसी एक्सरसाइज हमें करनी है, ताकि बॉडी में थोड़ी सी हीट आ जाती है और एक एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। सो नहा के निकल चुकी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, और अभी मैं बस बाहर ही जा रही थी तो देखा पहले यहाँ पर ये जो बेड है ना इसको मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि बेड पर जैसे ब्लैंकेट वगैरह बिखरी रहती है ना, तो ब्लैंकेट नहीं, सॉरी, ये कंफर्टर है। इसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि आपने ब्लैंकेट कहाँ से ली है, तो ये ब्लैंकेट नहीं है, ये कंफर्टर है। एक्चुअली यहाँ पर इतनी सर्दी होती नहीं है कि हमें ब्लैंकेट वगैरह ओढ़नी पड़े। हाँ, अगर एसी वगैरह ऑन करते हैं तो ज़रूरत लगती है, अभी तो मौसम ठंडा है तो एसी की ज़रूरत नहीं, फ़ैन ही ऑन रखते हैं हम लोग, तो कंफर्टर जो है वो थोड़ा सा ठीक लगता है। तो ये कंफर्टर है, और ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ये हमारी शॉप का ही है, तो इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी। और हाँ, उसके बाद में मैं बोल रही थी आपको कि इस रूम में अभी जो मुझे बेड है खाली वो सही करना है, बाकी काम तो मैं बाद में करूँगी। क्लीनिंग का काम जो है वो आप सबको पता ही है कि मैं लास्ट में ही करती हूँ, जब मेरे घर के बाकी के काम हो जाते हैं, तो उसके बाद में DIY क्लीनर जो है उसको अपने एक हाथ में रखती हूँ, दूसरे हाथ में डस्टिंग का जो कपड़ा रहता है वो रहता है। उसके बाद आप समझ लो कि मैं पूरे घर में जहाँ जो चीज़ मुझे दिखती है ना बस उसको मैं साफ़ करती चली जाती हूँ, और उस टाइम पर फिर ये नहीं सोचती कि इसको मैंने आज किया है कल किया है, बस ये है कि जो चीज़ें मुझे दिखती जा रही है ना बस उसको मैं साफ़ करती जाती हूँ। और कुछ चीज़ें घर में ऐसी होती है ना जिससे तो रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है, जैसे कि ये ड्रेसिंग टेबल का कांच है, तो यहाँ पर तो समझ लो कि कोई क्रीम लगा रहा है, पाउडर लग रहा है, कुछ भी लगा रहा है, तो उसके ऊपर जैसे हाथ भी लग जाते हैं, पाउडर जो है वो भी थोड़ा बहुत उड़ता है उसके ऊपर, तो वो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर जेंट्स भी नहा के रेडी हो गए थे, तो वो और मम्मी जी वो जाएंगे अभी मंदिर, और मैं थोड़ा सा किचन का काम करके फिर जाऊँगी मंदिर। और यहाँ पर ये दोनों ही रूम की बेडशीट मैंने निकाल दी है, ये धुलेगी बाद में, सेकंड जो बेच लगाऊंगी तब। और यहाँ जो मैंने पहले वाले कपड़े डाले थे वो धुल रहे हैं, तभी इसमें तो थोड़ा सा समय बाकी है, तब तक मैं जाऊँगी किचन में। और सुबह-सुबह जब मैं नहाने के लिए गई थी ना, तो उसके पहले आपको पीछे बास्केट में दिख रहे होंगे, पूरी बास्केट भर के मैंने बर्तन आज साफ़ किए थे। और अब इतने सारे बर्तन हो क्यों गए थे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो सुबह बच्चों का टिफ़िन बना था, दोनों बच्चों के लिए दूध बनाया था, उसके बाद में मम्मी जी बाबू जी के लिए दूध बना था, उसके बाद में हम लोगों के लिए चाय बनी थी। सब लोग ब्रश करते हैं तो सबके लिए अलग-अलग ग्लासेस हो जाती है। और हाँ, रात को बच्चे मतलब जब पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने बोला था कि चाय पीने का मन हो रहा है, और जब उन्होंने जैसे ही बोला ना तो मेरा भी चाय पीने का मन हो गया था। तो रात को करीबन है ना 11 बजे के करीब हमने चाय बनाई थी, तो सबने चाय पी, फिर बच्चों ने कुछ ना कुछ छोटा मोटा नाश्ता भी खाया था। तो थोड़ा थोड़ा करके ना बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। और फिर है ना कैसरोल, ये तो मैं मॉर्निंग में ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि कैसरोल जो है वो खाली नहीं रहता, उसमें एक आध रोटी तो रहती है। मतलब कहते हैं ना कि कैसरोल को खाली नहीं रखना चाहिए कभी भी, उसमें एक आध रोटी रहनी चाहिए। तो वो एक जो रोटी होती है, 1 रोटी 1.5 रोटी जो भी होती है, तो वो मैं बाहर बालकनी के बाहर जो शेड्स हैं ना वहाँ पर कबूतर आते हैं, तो वहाँ पर मैं रोटी जो है उनको डाल देती हूँ। तो फिर उसको भी धोने का काम मैं सुबह ही करती हूँ। तो ढेर सारे बर्तन थे, वो मैंने सारे सुबह साफ़ कर दिए थे। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बनाऊँगी सबकी पसंद के, मतलब बच्चों को भी पसंद है, और मम्मी जी बाबू जी के आने के बाद में शायद मैंने एक बार बनाए हैं, शायद पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए। तो लौकी के पराठे बना रही हूँ, खैर लौकी और कच्चे केले दोनों के मिक्स वाले पराठे। तो थोड़ा सा डिफरेंट लौकी के पराठे मैं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी इसमें मैं एक आध कच्चा केला भी डाल देती हूँ। तो एक तरफ लौकी घिस रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने कच्चे केले बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। 3 सीटी आ गई थी, मैंने गैस अभी बंद कर दिया है। और इधर लौकी को लगा दूँगी तड़का, और साथ में मैं आज धनिया और पुदीने की चटनी बनाऊँगी, वो भी लाल मिर्ची वाली। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, बहुत सारी चीज़ें डाल के मैं बनाऊँगी, आप लोगों के साथ में भी शेयर भी करूँगी। और क्या, आज ढेर सारा खाना बन रहा है, और पसंद का, सबको अच्छा लगता है ये वाला खाना जो मैं बना रही हूँ ना आज, सबको पसंद आता है। और चटनी भी बनेगी, साथ में टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और हाँ, ये सब चीज़ें बाबूजी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो उनके लिए मैं आटा लगाऊंगी ना तो प्लेन रोटी बना दूंगी।
और सब्जियों में तो ऐसा है कि आज जो मैं सब्जियां बना रही हूँ ना, टमाटर की सब्ज़ी वो नहीं खाते हैं, और ग्रीन चटनी थोड़ी बहुत ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, बिल्कुल ज़रा सी वो ले लेते हैं। और बाकी तो फिर देखूँगी, उनके लिए मैं कुछ तो करूँगी। और हाँ, थोड़ा सा मैं दलिया बनाऊँगी, क्योंकि आज चावल नहीं बनेंगे, दाल बनाती हूँ तभी चावल बनते हैं। आज तो दाल बना ही नहीं रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि मैं दलिया बना दूँगी, मूँग की दाल डाल के थोड़ा सा उसको घी में रोस्ट करके दलिया बनाते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। तो बाबूजी को वही है ना कि रोटी वो एक खाते हैं, तो फिर साथ में मैं कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ, चाहे चावल बनाऊँ, चाहे किसी दिन राब बना देती हूँ, किसी दिन दलिया बना देती हूँ, कभी मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बनाती हूँ। और बीच में सब्जियां इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई थी, बट अभी सब्जियों की रेट जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, बहुत कम तो नहीं कह सकते, 19-20 कम हुई है। हाँ, लेकिन हाँ, पत्ते वाली सब्जियां तो अच्छी खासी आ रही है। तो धनिया अभी मैं लेकर आई थी, कल या परसों शायद लेके आई थी, 2 बड़े बड़े से बंच लेके आई थी, 30 रुपीज़ में मुझे 2 बंच दे दिए थे। और इतना फ्रेश धनिया है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे किचन में। और साथ में मैं पुदीना भी लेकर आई थी, तो पूरे किचन में जैसे धनिया और पुदीना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ढेर सारा यहाँ पर धनिया मैंने वॉश कर दिया है, साफ़ करके तो कल ही रख दिया था मैंने, खाली वॉश करना था। तो धनिया मैंने एक ही साथ में वॉश कर दिया है। थोड़ा धनिया तो है जो मैं चटनी में काम में ले रही हूँ, और थोड़ा सा जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ उसके अंदर डालूंगी, और थोड़ा सा धनिया डालूंगी जो टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी ना उसके अंदर। लेकिन सारा मैंने एक ही साथ में धो दिया है। और जो पुदीना था उसको भी मैंने वॉश कर दिया। और यहाँ पर चटनी के अंदर जो मैं खटाई डाल रही हूँ, आज वो डालूंगी इमली की, नींबू की भी डाल सकते हैं, बट नींबू की जो खटाई डालते हैं उससे चटनी का टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, और इमली की जो हम खटाई डालते हैं ना उससे चटनी का टेस्ट डिफरेंट आता है। मतलब दोनों में पता चलता है कि हाँ, इसमें हमने इमली की खटाई डाली और इसमें हमने नींबू की खटाई डाली है। और बाकी आप लोग बताना कि चटनी के अंदर आप अगर डालते हो खटाई तो किस चीज़ की डालते हो। मैं दोनों की डालती हूँ, बट मुझे ये जो इमली डाल के जो बनाते हैं ना चटनी, वो थोड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्ची पाउडर भी डाला था, हरी मिर्ची भी डाली थी, पुदीना डाला था, धनिया डाला था, और इमली डाली थी, और नमक डाला था। बस ये 4-5 चीज़ें डाली है। और बिल्कुल थिक सी मैंने यहाँ चटनी बनाई है। आप देखो, स्पून को मैंने बिल्कुल टेढ़ा किया, बट वो एकदम से ड्रॉप नहीं हो रही है। तो बस इस तरीके की चटनी बनती है, बड़ी टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। और यहाँ पर जो लौकी है देखो, वो भी पक चुकी है। और केले मतलब 3 सीटी में मुझे लगा था कि शायद वो पक जाएंगे, लेकिन जब मैंने ढक्कन खोला ना तो वो हल्के से टाइट थे। और पराठों के अंदर ये कि जो मतलब जो भी हम डाल रहे हैं ना वो अच्छे से पका हुआ ना चाहिए, नहीं तो फिर वो पराठे एकदम फट के जाते हैं। तो मैंने 1 सीटी और ले ली थी। और अब यहाँ पर मुझे हो रहा था लेट, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। इतने गरम गरम ये केले थे ना, लेकिन फिर भी मैंने गरम गरम छीले। मेरा हाथ जो था ना वो मतलब जो अंगुलियाँ थी ना, वो स्टार्टिंग में एक आध केले में तो ऐसा लग रहा था कि चलो मौसम ठंडा है तो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके बाद में इतना चटका लग रहा था हाथ में। लेकिन लेट होता है ना तो पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी मैंने कर लिया। और उसके बाद में बस केलों को मैश किया है और डाल दिया इस लौकी के अंदर। और अब ये कि लौकी जो है वो एकदम ताज़ा थी, तो काफ़ी सारा पानी लौकी ने रिलीज़ किया था। बट कच्चे केले के डालने के बाद में ना वो थोड़ी सी टाइट तो हो गई थी, बट फिर भी इतनी टाइट नहीं थी कि मैं पराठे बना सकूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, और थोड़ा ही बेसन ऐड करना है, आधी कटोरी जितना ऐड किया है मैंने। और बस उसके बाद में इसको अच्छे से हिला के 2-3 मिनट पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो धनिया मैंने धो के रखा हुआ, उसको एकदम बारीक बारीक कट करके। तो बड़ी अच्छी लगती है ये वाली। और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना ये वाले पराठे। आलू के पराठे आप लोग बनाते ही होंगे, मुझे पता है। और किसके बनते हैं, हाँ, मूली के भी पराठे बनते हैं। मैंने तो खैर कभी नहीं खाए मूली के पराठे। आलू के पराठे शायद कभी तो खाए होंगे, कभी किसी फ्रेंड के घर गई होंगी, या फिर बचपन में खाए होंगे। बाकी अभी तो कई साल हो गए खाए हुए। लेकिन हाँ, ये वाले पराठे आप लोग एक बार ट्राई करना, लौकी और कच्चे केले दोनों के मिक्स वाले पराठे। धनिया में बिल्कुल कंजूसाई नहीं करना, ढेर सारा हरा धनिया डालना है। और फिर आप ये पराठे बना के ट्राई करना, और मुझे बताना ज़रूर कि किस किसने मेरी ये रेसिपी देख के और ट्राई करी थी। और बस अब स्टफिंग बहुत गर्म है अभी, तो मैंने बाहर रख दी है, क्योंकि कुछ देर में अभी मम्मी जी बाबू जी भी आ जाएंगे। फिर उनके आने के बाद में तो ऐसा है ना कि बहुत लेट होता है। मतलब मेरा ये रहता है कि मैं मंदिर जाऊँ उसके पहले मेरे खाने की तैयारी पूरी हो जाए, सिर्फ रोटी बनाने का काम रहना चाहिए। तो बस मैंने बाहर रख दिया था, पंखा भी चालू कर दिया था। और यहाँ पर जिस कुकर में मैंने बनाना ये करे थे ना, बॉईल करे थे, उसी कुकर में मैं बना रही हूँ दलिया। और मूंग की दाल जो थी ना वो मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी। और दलिया जो है वो पतंजलि वाला दलिया है, तो उसको पकने में टाइम नहीं लगता है, 3-4 सीटी में वो पक जाता है। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला है कुकर में, और फिर दलिया डाल के उसको भुना है करीबन 2-3-4 मिनट तक अच्छे से।
पर्दे नहीं है क्या? उसके पाइप नहीं निकले थे क्या? स्टील वाले सारे पाइप उसी के ही से। तो यहाँ तो मैं जल्दी काम कर रही थी कि आते से ही फिर इनको लेट होता है। कई बार फिर ये चिल्लाते भी हैं कि मुझे लेट हो रहा है और खाने की वजह से लेट हो जाता है। और इनका पता है ये रहता है कि मैं जब मंदिर से आऊँ तो आने के बाद में अगर खाना बनाए तो ठीक, नहीं तो मैं शॉप पे चला जाऊँगा और फिर मैं वापस से आऊँगा। तो उसमें फिर है ना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक बार शॉप पे जाते हैं ना तो उसके बाद में मैं 10 फ़ोन भी करती हूँ ना, तो कई बार तो उठाते हैं, कई बार नहीं भी उठाते हैं, क्योंकि वही है ना कि शॉप पे जाने के बाद तो फिर इतने सारे काम होते हैं। तो मेरा ये है कि ये जाए तो खाना खा के ही जाएँ, ताकि बाद में मैं भी ना जल्दी से फ्री हो जाऊँ। लेकिन अभी पता नहीं इनको क्या मन हुआ कि चल थोड़े से ना फ्रूट चॉप कर लेते हैं, क्योंकि इनको है ना फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिल पाता है। अभी इस टाइम पे वो खाना खा लेते हैं और उसके बाद शॉप पे जाते हैं, डायरेक्ट शाम को आते हैं, शाम को भी वो खाना खा लेते हैं और रात को इनको फ्रूट खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन बाद ये बोल रहे हैं तो खाना तो कुछ देर में बना ही दूँगी। मतलब खाना बना हुआ, सिर्फ पराठे ही मुझे बनाने थे। तो फिर इन्होंने पपाया कट किया, इतना मीठा पपीता निकला अभी। मतलब सीज़न के जो चीज़ें होती है ना वो सही में अच्छी ही होती है। अभी पपाया का सीज़न चल रहा है, तो इतना मीठा पपीता था वो। तो सबने पपीता खाया, उसके बाद में हम लोग आधा घंटा बैठ गए थे। टीवी में कुछ प्रोग्राम आ रहा था तो वो चला लिया था, तो करीबन आधा घंटा हम लोग बैठे। उसके बाद में बस मैंने यहाँ पर पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जैन साहब के 2-3 कॉल आ गए थे शॉप से, तो फिर उनको जाना था। तो यहाँ पर बस मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए और एकदम अच्छे बड़े बड़े से पराठे मैं बनाती हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि पराठे एकदम बढ़िया बनाती हूँ, मोटे मोटे बड़े बड़े से। तो मोटे तो मतलब ज़्यादा मोटे तो नहीं है, लेकिन आप बड़े बनाती हूँ, साइज़ में बड़े बनाती हूँ। स्टफिंग एकदम अच्छी भर भर के भरती हूँ। मुझे मतलब एकदम जो होता है ना हल्की कम स्टफिंग भर के, और जो पराठे बनते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते मुँह में। जैसे ना कोई बाइट खाओ तो हर बाइट में फील आना चाहिए कि हाँ अच्छे से स्टफिंग जो है ना वो भरी है। तो यहाँ पर बस सबसे पहली जो थाली है वो मैं जैन साहब की लगा रही हूँ। तो टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी है, साथ में धनिए पुदीने की मस्त वाली चटनी है और गर्मा गर्म लौकी और कच्चे केले के पराठे। तो आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद में बस बाबूजी ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था पराठों के लिए। तो मैंने उनको ना क्या रखा था, रोटी बनाई थी प्लेन वाली, और दूध के साथ में बहुत शौक से वो रोटी खाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा दूध गर्म कर दिया था। बाकी दलिया तो था ही, और थोड़ी सी चटनी भी उनको रखी थी। और उसके बाद में अब बारी थी सास और बहू के खाना खाने की। तो मम्मी जी यहाँ पर थाली लगा रहे हैं हम दोनों के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों भी खाना खाएंगे, और बाकी बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनके लिए पराठे तो मैं बाद में बनाऊंगी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।